जय माता दी मित्रों। हमसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि माता फूलमती कौन है और क्या शीतला देवी ही उनकी बहन है या ये शीतला देवी कोई और है। तो करते हैं आज हम इसी विषय पर चर्चा। पहले कर लेते हैं हम मातंगी माता की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाटकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। मातंगी माता की आराधना के बाद हम फिर से हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले निवेदन है कि जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट शेयर तो आप करेंगे ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं और आप धर्म से जुड़ी हुई संबंधित जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकें। तो हम शुरू करते हैं आज का विषय। जैसे कि हमने बताया, हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है कि शीतला माता जो कि 7 बहनें हैं, तो क्या माता फूलमती और ये शीतला माता 7 बहनें एक ही हैं और ये फूलमती माता कौन है। तो देखिए, कन्नौज का जो शहर है, यूपी का शहर कन्नौज है, इसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और इत्र नगरी जैसे कि आप जानते हैं कि इत्र जो है फूलों के माध्यम से बनता है। फूलों के रस से एक विशेष प्रक्रिया के तहत इत्र बनाया जाता है और इत्र बहुत ही सुगंधित होता है जो सभी देवी देवताओं को प्रिय है। आप जानते ही होंगे, हवन पूजन आदि में जो हम सामग्री चढ़ाते हैं उसकी सुगंध के माध्यम से ही देवता तृप्त होते हैं। तो सभी देवी देवताओं को तृप्त करने के लिए इत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फूलमती देवी जो है इसी सुगंध से संबंधित देवी हैं, जो इसी सुगंध का प्राकट्य रूप है, ये आप समझ सकते हैं। यानी कि देवताओं की जो ऊर्जा है वही फूलमती देवी है। तो ये 7 देवियां हैं। फूलमती देवी कौन कौन है? फूलमती देवी, क्षेमकली देवी, सिंहवाहिनी, मुरारी देवी, गोवर्धनी देवी, शीतला देवी, तपेश्वरी देवी। इस प्रकार से यह 7 देवियां कही गई हैं। इनके स्थान यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में माने गए हैं और कई जगहों पर इनके अलग अलग रूप स्वरूप आदि का वर्णन देखने को मिलता है। क्योंकि जो भी हमारी एक आराध्य शक्ति है, हमारी जो सबकी एक सर्वमान्य शक्ति है, जिसे हम ओमकार, अर्धनारीश्वर, शिव, पार्वती जो भी नाम से पुकारते हैं, वही एक मात्र शक्ति जो ओमकार स्वरूप में है, ऊर्जा और प्रकाश के स्वरूप में है, ज्योत के स्वरूप में है, वही भिन्न भिन्न समय कालखंड में शरीर धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होती हैं और अलग अलग नामों से पूजित हो जाती हैं। लोगों की आस्था उनकी आस्था उनके जप तप आदि के उनकी आस्था, उनके विश्वास आदि के भरोसे को कायम रखने के लिए वे प्रकट होकर के उसकी सहायता आदि करती हैं। तो फूलमती देवी जो हैं, जो मैंने 7 नाम इनके गिनाए हैं बहनों के, तो यही शक्ति 7 स्वरूपों में प्रकट हुई। इनके अवतार में जो भी माता पिता रहे हों, जिस प्रकार से भी प्रकट हुई हो, तो ये 7 स्वरूपों में प्रकट हुई और इनके साथ शीतला देवी प्रकट हुई। तो ये शीतला देवी के अंश से ही शीतला देवी प्रकट हुई हैं, जो फूलमती देवी की बहन हुई हैं। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर शीतला देवी की 7 बहनों के अन्य नाम भी बताए गए हैं। मैं उनको पुनः से बता देता हूँ। तो शीतला माता की जो 7 बहनों के नाम बताए गए हैं, सबसे बड़ी इसमें वृद्ध माता यानी खोखो माता है, जो खांसी के ऊपर नियंत्रण करती हैं। इसमें फिर दूसरी बहन का नाम बड़ी माता आता है, यानी कि पहले जो आपने देखा होगा चेचक बड़ी माता निकला करती थी, जिसके ऊपर काफी रोकथाम लगाई गई और इंजेक्शन आदि का निर्माण हुआ और उसके बाद इनका प्रकोप कम हुआ है, यानी कि जो महामारी स्वरूप था वो कम हुआ। परंतु आज भी ग्राम देवी, पथवारी माता आदि के नाम से पूजी जाती हैं और कहीं कहीं इनका कोप भाजन देखने को अब भी मिल जाता है, परंतु अब ये शांत हुई हैं। इसके बाद तीसरी बहन में यहाँ फूलमती माता का जिक्र दोबारा हुआ है, यानी कि फूलमती माता यहाँ तीसरी बहन के रूप में बताई गई हैं 3रे नंबर पर, जबकि कन्नौज आदि क्षेत्र में इन्हें बड़ी बहन के रूप में बताया गया है। तो क्रमवार ये अंतर आ जाते हैं।
उसके बाद चौथी बहन है लूता विषारिणी। लूता यहाँ मकड़ी को कहा गया है। मकड़ी के विष को, यानी कि मकड़ी के दाने जो उछल जाते हैं, मकड़ी के किसी शरीर के अंग पर चेप छोड़ देने के कारण या उसके रगड़ खा जाने के कारण जो मकड़ी उछल जाती है, जाले जैसे बारीक बारीक फुंसियां हो जाती हैं, तो इन देवी की कृपा से वो मकड़ी का जो विष है वो उतरता है। पांचवी देवी जालपा देवी कही गई हैं। ये पीलिया आदि के रोग के कारण मानी गई हैं और उसके निवारण के लिए इन्हीं की आराधना की जाती है। छठी देवी जो है खुजली देवी के बारे में कहा गया है और इनके कई जगह अन्य नाम भी बताए जाते हैं। तो ये खुजली देवी के रूप में भी, यानी कि जो शीतला और फूलमती देवी दोनों में कॉमन है। आप देखेंगे कि जो 7 बहनों के जो 2 ग्रुप बताए गए, यानी 2 तरीके से उनके नाम बताए गए हैं, दोनों में ही शीतला माता और फूलमती माता कॉमन बताई गई हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि फूलमती माता और शीतला माता दोनों बहनें हैं। दोनों ही अपने गुण स्वभाव के साथ अलग अलग जगह पर सामान्य रूप से आई हैं और अपनी अपनी शक्तियों और सिद्धियों और वरदान आदि के कारण अन्य जो इनकी शक्तियां हैं उन्हें बहनों के रूप में, इनकी योगिनियों को बहन के रूप में अवतरित हुई हैं और इनके साथ प्रकट हुई हैं। तो जहां जिस स्वरूप में प्रकट हुई हैं, जिनके साथ प्रकट हुई हैं, लोगों ने उन्हीं को आधार मान करके पूजना शुरू किया है। अब बात आती है कि ये इनके और क्या महिमा है। तो देखिए, महिमा चमत्कार तो देवी स्वरूप का है ही। हम शक्ति को किसी भी नाम से पुकारें, दुर्गा कहें, काली कहें, जगदम्बा कहें, भवानी कहें, शीतला कहें, जो भी नाम से हम पुकारते हैं उनकी कृपा तो हमें प्राप्त होती ही है। तो ऐसे ही देवी शारदा के परम भक्त जो थे आल्हा जी, तो देवी शारदा के अलावा वे किसी को नहीं देखते थे और किसी को नहीं जानते मानते थे। वे सिर्फ देवी शारदा के चरणों का ध्यान लगाते थे, उनके यहाँ स्मरण करते थे। आपने सुना ही होगा मैहर की शारदा भवानी, वहाँ आल्हा आज भी आते हैं और संगीत आदि से देवी को जगाते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं, उसके बाद ही पट को ले जाते हैं। तो जब एक बार वे पूजा कर रहे थे तो देवी शारदा ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि आपको सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान होना पड़ेगा और मेरी पूजा को आपको स्वीकार करना होगा। तब देवी शारदा ने अल्लाह से कहा कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हारी पूजा को स्वीकार करूंगी, जब तुम अपनी कुल देवी देवी फूलमती को प्रसन्न करोगे, मेरे साथ साथ उनकी पूजा करोगे। क्योंकि कोई भी आराध्य शक्ति अपने कुल देवी देवताओं की पूजा के बिना पूजा को स्वीकार नहीं कर सकती। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पूजा को सदैव स्वीकार करूं, तो तुम्हें अपनी कुल देवी को पूजा मेरे साथ साथ करना ही होगी। तो अल्लाह ने उन्हें वचन दिया और देवी फूलमती के साथ साथ देवी शारदा देवी का पूजन उन्होंने करना स्वीकार किया। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के पूजित होने के कारण मैहर की शारदा भवानी के साथ ही साथ फूलमती देवी का भी महान वास माना गया है। तो इस प्रकार से फूलमती माता के बारे में जो कथाएं आती हैं, उसके बाद इनका विशेष कार्य क्या है कि ये जो है फूल और सुगंध से इनका जो जन्म हुआ है, प्रागट्य हुआ है, उसी फूल और पुष्पों की सुगंध से ये सारे कार्य करती हैं। हर कार्य में पुष्प का ये उपयोग करती हैं, पुष्प के इत्र का उपयोग करती हैं तथा इनको जब इत्र सुगंधित पुष्पों के इत्र के द्वारा स्नान कराया जाता है और उस जल का जो शरीर पर लेपन किया जाता है, नेत्रों से लेपन किया जाता है, तो नेत्र के रोग मिटते हैं, शरीर के अन्य रोग भी इनके प्रभाव से मिटते हैं। चूंकि इनकी जो बाकी बहनें हैं उनकी कृपा भी इससे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जितना भी कष्ट है, रोग है, जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर होती हैं और इससे मूलाधार चक्र भी बहुत तीव्र गति से जागृत होता है। यानी कि जिनने साधनाएं प्रारंभ की होती हैं या जिनने साधनाओं का प्रथम चक्र नहीं भेदा होता है अब तक, तो इस सुगंध के कारण उनको गणपति की सिद्धि भी जल्दी प्राप्त होती है और ये जो उनका मूलाधार चक्र है वह भी तीव्र गति से जागृत होता है। क्योंकि सुगंध से ही मूलाधार चक्र के जागृति होने का माना गया है। क्योंकि व्यक्ति जब आराधना तप साधना करता है तब वह अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखने का प्रयास करता है, धूप बत्ती आदि जलाता है, सुगंधित धूप हवन आदि का निरंतर प्रयोग करता है, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करता है, तभी उसका प्रथम चक्र जागृत होता है और उसके काम वासना आदि पर नियंत्रण रखने और व्रत आदि को पूर्ण करने की भावना का जन्म होता है और इस प्रकार से उसका प्रथम चक्र जागृत होता है। प्रथम चक्र के अधिष्ठाता देव श्री गणपति हैं, तो इसीलिए उनकी भी सिद्धि प्राप्त होती है, उनका भी जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो फूलमती माता की यही महिमा है और
इनके लिए मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि रीवा में इनका स्थान है, कन्नौज में तो इनका स्थान है ही, इस प्रकार से अन्य नगरों शहरों में भी इनका स्थान है। एक देवी और हैं लालबाई फूलबाई, उनकी कथा हम अगले वीडियो में बताएंगे, वो इनसे संबंधित है या नहीं आप अगले वीडियो में ही जान पाएंगे। चूंकि नाम मिलते जुलते हैं तो लोगों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं होती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि हमने वीडियो के प्रारंभ में बताया कि फूलमती और शीतला देवी बहनें हैं, लेकिन बाकी जो 5 बहनों के नाम अलग बताए गए हैं, 2 ग्रुप बट गए हैं या 2 तरीके के नाम प्राप्त होते हैं कि 5 देवियां इधर अलग बताई गई हैं और उधर अलग बताई गई हैं, और दोनों ही जगह पर फूलमती माता और शीतला माता कॉमन रूप में बताई गई हैं। तो उसका कारण भी हमने बता दिया है कि उनकी योगिनियां जो उनके साथ प्रकट होती हैं उनके नाम अलग स्थानों पे अलग प्रकार से हो सकते हैं। ये सभी सहायक शक्तियां होती हैं, सहायक देवियां होती हैं जो उनके साथ प्रकट होती रहती हैं अलग अलग समय पर अलग अलग स्वरूप में। तो आशा करता हूं कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और देवी फूलमती के बारे में आपको जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई होगी और उनकी कृपा भी अब आप और अच्छे तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। जय मोडेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणावक्लालयन्तीं मदालशां मञ्जुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।